अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक तीर झटका दिया और कहा है डॉक्टर कफील को तत्काल रिहा किया जाए। अलीगढ़ प्रशासन ने उनको रासुका में निरुद्ध किया था और फिर रासुका बढ़ाने की अपील की थी। रासुका में उन लोगों को निरुद्ध किया जाता है जो बड़े गंभीर किस्म के जिनके ऊपर आरोप होते हैं, राजद्रोह ऐसी चीजें जो लोग करते हैं, समाज में भयंकर तूफान ला सकते हैं, क्रांति कर सकते हैं, बगावत कर सकते हैं, आतंक फैला सकते हैं। समाज के लिए जो खतरे होते हैं उनको रासुका में निरुद्ध किया जाता है। अब डॉक्टर कफील के बारे में शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा। गोरखपुर के हैं, बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। आपको याद होगा एक बार गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से बहुत बड़ी संख्या में बच्चे मर गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर बहुत बड़े सवाल खड़े हुए थे और पूरे दुनिया में तहलका मचा था कि ऑक्सीजन की कमी से बच्चे कैसे मर गए। तत्कालीन से जो मंत्री थे, हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने बयान दिया था अगस्त में तो बच्चे मरते ही रहते हैं। बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी और यह मुद्दा पूरे दुनिया में छा गया था। जाहिर है सरकार बहुत नाराज थी, बहुत कुपित थी और उसमें डॉक्टर कफील की गलती निकाल दी गई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत कंट्रोवर्सी है इस बात में। सरकारी तंत्र डॉक्टर कफील को दोषी ठहराकर किसी दूसरी लाइन पे काम करने की कोशिश कर रहा था, ये बात सभी जानते हैं। ये एक अलग विषय है, हम इस पर बहुत ज्यादा डिबेट नहीं करना चाहते क्योंकि तमाम बातें इसमें सामने आ चुकी हैं। मगर डॉक्टर कफील उस समय से ही सरकार की आंख की किरकिरी बन गए। एक के बाद एक मुकदमे लादे जाने लगे, तरह तरह का मानसिक यंत्रणा और परेशानी दी जाने लगी। और ताजा मामला तब हुआ कि जब अलीगढ़ में एक सभा में एनपीए के खिलाफ डॉक्टर कफील ने भाषण दिया तो उनको रासुका में निरुद्ध कर दिया गया। आज हाई कोर्ट ने माना और यह कहा कि डॉक्टर कफील के संग रासुका लगाना नितांत गलत है, गैर कानूनी है, तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। डॉक्टर कफील दोषी थे या नहीं थे, मैं इस प्रक्रिया में अभी नहीं जाना चाहता, मगर मैं आज हाई कोर्ट के मुद्दे पे बात करना चाहता हूं। हाई कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर कफील पर एनएसए गलत तरीके से लगाया गया, गैर कानूनी ढंग से लगाया गया और उन्हें तत्काल रद्द किया जाना चाहिए, रिहा किया जाना चाहिए। मेरा अगला सवाल यह है कि डॉक्टर कफील महीनों से बंद थे क्योंकि दो अफसरों ने तय किया कि डॉक्टर कफील को बंद रखना है, एनएसए में बंद रखना है। हाई कोर्ट ने माना कि एनएसए गैर कानूनी है। तो मिलॉर्ड, ये सवाल क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए कि जिन अफसरों ने किसी के इशारे पर डॉक्टर कफील पे एनएसए लगाया और आप कह रहे हैं कि वो एनएसए गैर कानूनी है, तो इसकी सजा उन आईएएस और उन आईपीएस को क्यों नहीं मिलनी चाहिए जिन्होंने डॉक्टर कफील को महीनों तक जेल में बंद रखा। मिलॉर्ड, बड़ी बड़ी खराब समस्या पैदा हो गई है। जो भी सरकारें होती हैं उनके इशारे पे इस तरह का उत्पीड़न लगातार किया जाता है। कभी सामाजिक कार्यकर्ता का किया जाता है, कभी किसी पत्रकार का किया जाता है, कभी लेखक का किया जाता है, कभी डॉक्टर का किया जाता है। बड़ा सवाल यह है कि जो ये आईएएस और आईपीएस संविधान की कसम खा के आते हैं और ये कहते हैं कि समाज में और प्रदेश में न्याय का काम करेंगे, वो किसी सत्ता के इशारे पे इस तरह का काम क्यों करने लगते हैं कि हाई कोर्ट को कहने लगता है कि ये काम गैर कानूनी है। बहुत बड़ी मांग ये है कि अगर एक नजीर बन जाए, अगर ये एनएसए गैर कानूनी था तो इस गैर कानूनी ऐसे एनएसए लगाने वाले डीएम और एसएसपी को अगर हाई कोर्ट सस्पेंड करके और उनको भी कुछ महीने जेल की हवा खिला दे तो मिलॉर्ड, कम से कम उत्तर प्रदेश और पूरे देश में एक नजीर बनेगी। जो अफसर सत्ता की चरण वंदना करने के लिए, सत्ता की चरण वंदना करते करते चरण पादुका उठाने के लिए अपनी नौकरी करना सर्वस्व समझते हैं, कम से कम उनको सबक मिलेगा। अलीगढ़ का डीएम तो वैसे भी माशाअल्लाह हैं। अलीगढ़ के डीएम का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे सीएमए से चूतिया वहीं आके 50 जूते मारूंगा। जिस पत्रकार ने ये ऑडियो वेबसाइट पर डाला, डीएम साहब के इशारे पे उसको 151 में जेल भेज दिया गया। उसकी जमानत नहीं हो रही है, ऐसा अलीगढ़ के पत्रकार कह रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ये खतरनाक स्थिति है लोकतंत्र के लिए कि एक डीएम बैठ के कह रहा है चूतिया 50 जूते मारूंगा एक बड़े डॉक्टर को, और उसके बाद जो पत्रकार ऑडियो जारी कर रहा है उसको जेल भिजवा दिया जाता है। वही डीएम एक डॉक्टर पे एनएसए लगाता है और हाई कोर्ट कहता है ये एनएसए गैर कानूनी है। तो कम से कम इस तरह के जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं अफसर, उनको भी उसी तरह धाराएं लगा के जेल में भेजा जाना चाहिए, जिससे नौकरशाही को समझ में आना चाहिए कि उसकी अपनी मर्यादाएं हैं, उसकी अपनी सीमा है। किसी के इशारे पे किसी निर्दोष के साथ वो इस तरह का काम नहीं कर सकती। अगर एक बार अफसरों को इस तरह का दंड मिलेगा तो कम से कम समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा और मुझे लगता है ये शुरुआत कभी ना कभी जरूर की जानी चाहिए।